हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट हैंड की क्लास 6 और क्लास 6 में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस। तो हमारा पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको अपने स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं, वो सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पूरा चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने 6 कॉन्सोनेंट्स 2 वोवल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। उसके पहले हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारा पॉइंट आता है कि जब भी आप एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें तो जो भी आपकी एक्सरसाइज है तो उस एक्सरसाइज को सबसे पहले आपको रीड करना है। जितने भी आपके इसके अंदर सेंटेंस दिए गए हैं तो उन सभी सेंटेंस को सबसे पहले आपको रीड करना है और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो वर्ड के अंदर तो आपको देखना है कि वो वर्ड लिखा क्या है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि दूसरा पॉइंट आपको क्या यूज़ करना है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि आपको जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप पे लिखते हैं तो पे बोलना है, डेट लिखना है तो डेट आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको वो वर्ड जो है जो आपने लिखा है कि वो कैसे बनेगा वो भी अच्छे से लर्न हो जाए। तो आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करने की अपनी हैबिट आपको बनानी है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है, कोई भी वर्ड में आपको कन्फ्यूज़न होती है, कोई भी आपको उससे वर्ड नहीं बनता है तो उस कंडीशन में आपको कोई ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको बुक में नहीं मिलते, तो आपको शॉर्ट हैंड की आती है एक, जिसके अंदर आपको सभी एक्सरसाइज की आउटलाइंस आपको मिल जाएगी। तो वो भी आपको अपने पास रखनी है। पिट में शॉर्ट हैंड न्यूमेरा की आती है तो वो आपको अपने पास रखनी है और सब आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज की आपको करनी है। और कोई भी वर्ड में कन्फ्यूज़न हो तो वो आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमारा पॉइंट आता है कि जितने भी आपको सबसे पहले आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है और रीड करना है एक्सरसाइज को। उसके बाद आपको जितने भी जो भी आपकी एक्सरसाइज है तो उसकी आपको 8 से 10 बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपको देखना है कि मेरा ये वर्ड जो है, जितने भी वर्ड्स हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं, चैप्टर से रिलेटेड वर्ड्स आपसे इंट्रो नहीं हो पा रहा है तो उनकी आपको पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि आपको जितने भी वर्ड्स आते हैं, जितने भी आपके वर्ड्स हैं एक्स चैप्टर के अंदर, तो वो आपको नीट एंड क्लीन बनाने हैं, जिससे आपको रीड करने में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे आपने वर्ड बनाया, जैसे आप पे बनाते हैं तो पे, डेट आपने बनाया तो इसको आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आपको नहीं बनाना है और सही एंगल पे बनाना है। और आपको ऑन द लाइन, अभी तक हमने करे हैं वोवल्स ऑन द लाइन सेकंड प्लेस के वोवल, तो उसी एंगल पर और बस एक्यूरेट एंगल पर और आपको बनाना है। जैसे वोवल की साउंड पहले आएगी तो वोवल आपको पहले लगाना है, बाद में आएगी तो बाद में आपको वोवल प्लेस करना है। ठीक है, तो इस तरह आपको नीट एंड क्लीन बना के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, ये हमारी पूरी शॉर्ट हैंड साउंड बेस पर काम करती है, तो आपको साउंड का भी ध्यान रखना है, कौन सी साउंड कब आ रही है, कैसे आ रही है, कहाँ पर वोवल लग रहा है। साउंड पहले आ रही है वोवल की तो आपको वोवल पहले लगाना है, अगर बाद में आ रही है तो बाद में आपको वोवल प्लेस करना है। सबसे पहले आपको कोई सी वर्ड में भी वोवल आता है तो उस कंडीशन में पहले आपको स्ट्रोक ड्रॉ करना होता है, उसके बाद आपको वोवल प्लेस करना होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी सभी पॉइंट्स हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। और आपका जब भी शॉर्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, शॉर्ट हैंड की किसी की भी चैप्टर की आप प्रैक्टिस करें, तो उस कंडीशन में आपका माइंड प्रेजेंट में होना चाहिए और फिज़िकली और मेंटली आप प्रेजेंट होने चाहिए और शांत जगह पर आप प्रैक्टिस करेंगे बैठ के, तो आपको सभी वर्ड्स लर्न हो जाएंगे और बोल बोल के आपको खासकर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। आपको बताया था कैसे आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। और जो आपके पास शॉर्ट हैंड पैड है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्ड्स की, तो उसी के अंदर आपको एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज के अंदर आपको रीड करनी है एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। तो पहला सेंटेंस आप देखिए, इस पहले सेंटेंस में लिखा है लिखा गया है ऑन द लाइन, और फिर आपके डी को सुने, डी के बाद ए का वोवल, फिर टी लिखा गया है। तो क्या बनेगा, वर्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो डेट लिखा गया है। तो शॉर्ट हैंड पैड की ये लाइनें होती हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड पैड में ऊपर लिखना है द डेट, आपने रीड कर लिया वर्ड, द डेट लिख लेना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है द डॉट से डेट, एक होगा द डेट,
फुल स्टॉप भी है द डेट के बाद, तो फुल स्टॉप भी आपको प्लेस करना है। द डी एक ओवल टी डेट फुल स्टॉप द डेट डेट। तो आपको जितने भी आपके ऊपर वाला डी, ये ऊपर वाला डी है जो आपका डार्क बनेगा, नीचे वाला आपका टी है जो लाइट बनेगा, लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है तो लाइट बनता है। तो आपका दोनों जो कॉन्सोनेंट्स हैं जो लाइन से ऊपर बने हैं, लाइन से नीचे बने हैं, तो ये आपके सेम मतलब बराबर होने चाहिए, ना ज़्यादा ये बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो द DAT डेट, द डेट, द डेट, द डेट, द डेट। तो आपका द डेट की आपको ऐसे ही पूरे शॉर्ट हैंड पैड में एक पेज पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने स्ट्रोक्स बनाए हैं ऐसे आपको नीट एंड क्लीन बना के प्रैक्टिस करनी है। तो आपका पहला सेंटेंस था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, सेकेंड सेंटेंस है द पेज। पहले आपको रीड करना है लिखा क्या है, तो मैंने रीड कर लिया द पेज। उसके बाद है फुल स्टॉप, द पी के वोवल फिर जे, पेज फुल स्टॉप, द PAJ पेज फुल स्टॉप, द पेज, द पेज, द पेज। ये डॉट है आपका, द लिखा गया, द पेज, द पेज, द पेज। पी आपका लाइट कॉन्सोनेंट बनता है एंड जे आपका डार्क कॉन्सोनेंट बनता है, ठीक है। तो आपको एंगल का भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर थर्ड, ठीक है। सेंटेंस नंबर थर्ड है डेट द पेज, ठीक है। तो डी ए का वोवल फिर टी कॉन्सोनेंट, ए आपका वोवल लग गया डेट, द ऑन द लाइन, पी ए का वोवल फिर जे कॉन्सोनेंट, पेज, डेट द भी आ रहा डेट के बाद, तो यहाँ पे ऊपर डैश लग जाएगा, ये द को रिप्रेजेंट करेगा। डेट द पेज फुल स्टॉप, डेट द, सॉरी ये जो द है यहाँ पे ये द नहीं आएगा, द यहीं पे इंक्लूड होगा, डेट द पेज फुल स्टॉप, डेट द पेज, ठीक है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है पूरे शॉर्ट हैंड पैड में, ठीक है, जो आपका पेज है। उसके बाद आपका फोर्थ सेंटेंस आता है, फोर्थ सेंटेंस है द डेट, द डेट, DEBT, द डी एक ओवल 50, ये लाइट वोवल लगेगा आपका, एक ही ओवल की साउंड देता है, द डेट, द डेट, द डेट, द डेट, द डेट। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, पे द डेट। तो पे द डेट, पी के बाद देगा वोल पे के बाद दा की वोल की साउंड आ रही है, तो दा पे के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, पे द डेट फुल स्टॉप, पे द
डेट फुल स्टॉप पे द डेट फुल स्टॉप। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। सेंटेंस नंबर 6 है हु पेड द डेट। हु बनता है आपका इस एंगल पे डार्क, हु पेड, पी के बाद देगा ओवल, फिर डी कॉन्सोनेंट, प्लेड, फिर पेड के बाद दा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, पेड द डेट फुल स्टॉप। हु पेड द डेट, ये आपका हैवी वोवल ए की वोवल की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका लाइट वोवल जो आपकी ए की साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। पेड और डेट में साउंड आप देख लीजिए, साउंड आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 6 सेंटेंस करा दिए। सबसे पहले आपको इन 6 सेंटेंस की बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो आपका शॉर्ट एंड पैड मैंने आपको दिया तो उसके अंदर आपको 8 से 10 बार इन सेंटेंस को लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आती है शॉर्ट हैंड से रिलेटेड, इन चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उनकी आप सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस और साइज की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी तो फिनिश होती है।